गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो क्लास 6 हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो भी अभी तक हमारा एक भी चैप्टर हुआ नहीं है मैथ्स का। तो फर्स्ट चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं। सिंपल सा है बहुत ही, नोइंग योर नंबर। वही जो हम लोग शुरुआत में पढ़ चुके हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, उसी का ही थोड़ा सा एक्सपेंडेड है। जैसे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, ये सारा हमने थर्ड फोर्थ फिफ्थ में पढ़ा है। अब 6 में पढ़ते हैं। सबसे पहले कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, यानी कंपेयर करना कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट है, कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। बस इतना ही पता करना, बहुत सिंपल सा है। जैसे दिया 92, 392, 4456, 89742। अब अपने को ये पता ही है कौन सा सबसे लंबा है, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर होंगे ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा नंबर वही है। इसमें 5 हैं, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 5 वाला सबसे बड़ा हो गया ग्रेटेस्ट, तो 89742 सीधी। अगर सेम नंबर हो तो भी दिक्कत नहीं है हमें, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। अब जिसमें देख लो सबसे बड़ा कौन सा होगा। सबसे पहले अपन देख लेंगे कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट नंबर से शुरू होना चाहिए। सबसे बड़ी डिजिट क्या है सबकी? 9। तो सबसे आगे 9 किस में है? 3 में। तो ये दो ऐसे ही कैंसिल हो गए। तो लार्जेस्ट कौन सा होगा? 92 किस में? 92 इसमें से ये 90 वाला भी कैंसिल हो गया, तो 9210, 0 से बड़ा माना। तो ग्रेटेस्ट कौन सा है? 9210। स्मॉलेस्ट कौन सा है? 1902। 1 से शुरू हो तो अपने आप ही स्मॉलेस्ट होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ बचपन से आती है, इसको मैं ज़्यादा ब्रीफली करूँगा नहीं। डू एंड लर्न फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही है, पेज नंबर 3 लिखा हुआ होगा। डू एंड लर्न वो आपको अपने आप करना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट इन द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें मेरे को कराने वाला कुछ नहीं है, अपने आप किएगा। हाँ, अगला करते हैं। अब जैसे अपने को 4 डिजिट दे रखी होती हैं, अपन उससे पूछते थे ना ग्रेटेस्ट नंबर बना दो और एक स्मॉलेस्ट बना दो। हमें पता है ग्रेटेस्ट बनाने से ग्रेटेस्ट से शुरू कर देंगे 8, फिर 7, फिर 5 और 3, ये सबसे बड़ा नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट बनाने के लिए छोटे से शुरू कर देंगे, 3 लिख देता हूँ, 3, 5, 7, 8, ये क्या हो गया? स्मॉलेस्ट। अब आपको पता है इसमें 0 से कोई नंबर शुरू नहीं करते। जैसे मैंने दे दिया आपको 4, 7, 5, 0, तो आप शुरू 0 से नहीं कर सकते हो कोई भी नंबर बनाने के लिए। आपसे कोई ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो आप शुरू करोगे 7, 5, 4, 0, ये ग्रेटेस्ट हो गया। स्मॉलेस्ट बनाना है तो 0 से शुरू नहीं करोगे, आप शुरू करोगे 4 से। 0 के बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे शुरू करेंगे। 4, 5, 4, फिर दूसरे नंबर पे 0, 5, 7, ये सबसे छोटा नंबर है। ये भी हमने थर्ड फोर्थ फिफ्थ में पढ़ लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अब इसमें ये चीज़ अलग से एक्स्ट्रा डाली गई। एक्सपेंडेशन क्या डाला है इसमें कि आपको 4 कोई भी डिजिट दे दी, जैसे दे दी 7 ने 3, 5, इनसे पूछा है कितने नंबर आप बना सकते हो एक्स्ट्रा, कितने नंबर बना सकते हो। जैसे इससे हम कितने नंबर एक्स्ट्रा बना सकते हैं, तो देख लो, पर नंबर कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हम बना सकते हैं 3, 5, 7, 8, बन गया एक। अब दूसरा बनाते हैं, रिपीट नहीं करना चाहिए। अब अपन शुरू कर देते हैं 5, 3, 7, 8। अब उसी के थ्रू अब तीसरा बना देते हैं 7, 8, 3, 5। चौथा बना देते हैं 8, 7, 3, 5। पांचवा बना देते हैं 3, 8, 7, 5। तो ऐसे बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। और अपने को मेक एज मनी आपको ये दे देंगे, आपको ये नहीं कहा जाएगा कि इतने, आपको कह देंगे इसमें से कोई 3 नंबर बनाओ, इसमें से कोई 4 नंबर बनाओ। आपको कोई भी 3 या 4 नंबर इसमें से बनाने हैं और आप बना दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी एक डू एंड लर्न है। 4 नंबर दे रखे हैं। यूज़ द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनानी है। और ध्यान रखिएगा, मुझे वीडियोस की रिस्पांस चाहिए। आज मैं जब वीडियो डाल रहा हूँ तो मुझे शाम तक या फिर कल तक मुझे जो भी मैं होमवर्क बताऊँगा आप वो होमवर्क करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है ना? ओके क्लास 6। अब ये नाउ मेक द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो। नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस। अब 3, 8, 7 डिजिट 3 दे रखी है,
905 क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, 3 क्वेश्चन, 0 4 9 और 4 है 851। 3 डिजिट दे रखी है और क्या कह रखा है, कोई भी एक डिजिट को आप डबल यूज़ कर सकते हो, ट्वाइस यूज़ कर सकते हो, 2 टाइम यूज़ कर सकते हो, और 4 नंबर का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है दोनों में से। पहला करते हैं, कोई भी एक 4, ऑब्वियसली अगर अपन कोई भी डबल यूज़ करेंगे तो सीधी सी बात है अपन यूज़ करेंगे जो सबसे ग्रेटेस्ट बनाने के लिए जो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है उसी को 2 बार यूज़ करेंगे। तो इसको क्या बनाएंगे, 8 8 7 3, ये बन गया ग्रेटेस्ट। इससे कोई भी एक नंबर 2 बार यूज़ कर सकते हो, इससे बड़ा कोई बना सकता है, नहीं बना सकता, पर इनमें से ही कोई नंबर डिजिट। अब अगला जैसे 905 है, इसका भी चलो इसका स्मॉलेस्ट भी बना लेते हैं। स्मॉलेस्ट के लिए भी अपन पता है छोटे से छोटा यूज़ करेंगे, तो 3 7 8, यही होगा स्मॉलेस्ट, इसका यही होगा इसका स्मॉलेस्ट। जैसे भी ज़्यादा कोई स्मॉलेस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। कोई भी नंबर ट्वाइस यूज़ करके नंबर नहीं हो सकता यूज़। अब अगला जैसे 905 है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट बनाना है, तो 9950 ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट। कोई भी नंबर ट्वाइस यूज़ कर सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई गलत नहीं करेगा। 9950 हो गया। अब अगला देखेंगे, इसी का स्मॉलेस्ट बनाना है अपने को। 0 से हम शुरू नहीं कर सकते हैं, तो शुरू हम करेंगे 5 से, पर 0 को 2 बार यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, तो 5009। इससे ज़्यादा स्मॉलेस्ट कोई नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, समझ में आ गई वो चीज़। 5009 ये ग्रेटेस्ट, ये स्मॉलेस्ट। 0 से शुरू नहीं कर सकते, पर उसके बाद 2 यूज़ कर सकते हैं। 3rd और 4th आप अपने आप करेंगे, मुझे आज दिखाएंगे। मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगा बुक्स की, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिसके पास बुक्स नहीं है, मुझे कोई बहाना नहीं किसका बुक नहीं था हमारे पास, ये नहीं था वो नहीं था। हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आता है। इसमें 3rd एग्जाम्पल है, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट विद कंडीशन एज गिवन। सो कोई भी 4 डिजिट यूज मेक द यूज एनी 4 कोई भी डिफरेंट डिजिट होनी चाहिए, बट कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है एग्जाम्पल 3 पे कॉन्सेंट्रेट करिए। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट विद कंडीशन एज गिवन। डिजिट 7 इज ऑलवेज एट द वंस प्लेस। 7 हमेशा वंस प्लेस पे हमेशा डिजिट 7 रहेगी। तो हम कोई भी 4 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटेस्ट बनाने के लिए ऑब्वियसली 9867 यही होगी ग्रेटेस्ट। 4 डिजिट यूज, क्योंकि इससे वंस प्लेस पे हमेशा 7 रहना चाहिए, कह रहा है वंस प्लेस पे हमेशा 7 रहना चाहिए। तो क्यों होगी, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होती है 1 to 10 में? सबसे बड़ी डिजिट 9 होती है, तो 9। उसके बाद 8 होती है, 8। उसके बाद 7 होती है, बट ये क्या कह रहा है 7 हमेशा वंस प्लेस पे होना चाहिए, तो हमें 6, ठीक है 6 पहले लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में 7। तो ये हो गई ग्रेटेस्ट। इससे ग्रेटेस्ट डिजिट अगर वंस प्लेस पे 7 है तो नहीं होगी। अब सेम इसमें से इन्हीं नंबरों में से अपने को स्मॉलेस्ट बनानी है डिजिट। 0 से हम शुरू कर नहीं सकते, तो 1 सबसे छोटी 1 है 0 के बाद। फिर दूसरे नंबर पे लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 2। अब वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट लिखनी है अपने को, कौन सी 7 बोला था, तो 3 4 5 6 नहीं लिखेंगे, तो ये होगी स्मॉलेस्ट। समझ में आया? वापस बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 9 जैसे ये कह रहा है कोई भी 4 डिफरेंट डिजिट यूज़ करो। डिजिट तो अपने को पता है 0 to 9 ही होती हैं। 4 डिफरेंट डिजिट यूज़ करो और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाओ, बट वंस प्लेस पे हमेशा 7 ही होगा।
वंस प्लेस पे हमेशा 7 ही होगा। तो हमने सबसे पहले ग्रेटेस्ट बनाने के लिए सबसे बड़ी डिजिट 9, फिर 8, 7 ले नहीं सकते, डबल भी और डिफरेंट डिजिट बोला है तो 2 बार भी यूज़ नहीं कर सकते, तो 6, 7। स्मॉलेस्ट बनाने के लिए 0 से शुरू नहीं कर सकते, तो 1, 0, 2, 7। ठीक है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हम बचपन से करते आए हैं, मैं वो नहीं बताऊंगा, अपने आप करेंगे। अब यही है, एक्सपेंडेड फॉर्म करिए हमने कभी, बहुत बार करिए, शुरू से करिए। जैसे 5 to 7 8 है तो क्या लिख सकते हैं इसको, 5000 + 200 + 70 + 8, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 1000 + 5। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है इसमें, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 5000, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 200, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 10 प्लेस पे तो 70, 8 की क्या है 8। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इसमें भी देख लीजिएगा, इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने को लिखा हुआ है, डू एंड लर्न में आप करिएगा। अब 5 डिजिट नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि हम लोग 3rd और 4th क्लास में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं जिससे। अब अपने को पता है सबसे बड़ी, चलो 6 डिजिट नंबर करते हैं। सबसे बड़ी 5 डिजिट नंबर हम लोग को पता है 99999, ये है सबसे बड़ी 5 डिजिट नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, +1 ऐड कर दें, 1 0 0, यानी 1,99,999। ये है सब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। उसके बाद जैसे ही एक नंबर ऐड करेंगे तो 1,00,000 बन जाएगा, 1,00,000 6 डिजिट नंबर हो गया सीधा, वो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट हो गया। अब सेम है, अब जैसे एक नंबर दे रखा है 2,46,853, एक्सपेंडेड कैसे करेंगे, सेम है 2,00,000, ठीक है, 46,000 को ले 4 × 10,000, या फिर सीधा 40,000 लिख दो, या +6 × 1,000 +8 × 100 +5 × 10 × 1, ठीक है, 2 × 1,00,000। तो आप लोग को एक्सपेंडेड आता है, आपको जैसा आता है वैसा कर लो, कोई ज़रूर नहीं है बुक में जैसा करवा रखा है वैसा ही करना है। तो अपन लिखेंगे 2,00,000 40,000 + 6,000 + 800 + 50 + 3। ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ चलो ऐसे ही लिखेंगे, एक्चुअली ऐसे भी नहीं। अब अपने को पता है, अपने को जैसे लार्जर नंबर, इफ वी ऐड 1 more to greatest 6 digit number, we get the smallest 7 digit number, it is called the 10 lakhs। जैसे अपने को पता है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा 99999 हो गया। इसमें अगर 1 ऐड कर देंगे तो 10 lakhs बन जाएगा ये। हाँ तो बस, तो 10 lakhs क्या हो गया स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो नेक्स्ट है कंप्लीट द पैटर्न, जिसमें 9 + 1 सब में 1 1 ऐड करके क्या आता है आपको लिख के बताना है। देख लीजिए, सब में 1 1 ऐड करके क्या आता है आपको लिख के दिखाना है। ओके, और सेम ऐसा ही है। अब मैं जैसे 10 दे दिया तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर के लिए, स्मॉलेस्ट के लिए -1 कर देंगे, नहीं सॉरी ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर के लिए -1 कर देंगे, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर के लिए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर के लिए +1 कर देंगे। अब जैसे अपने को डू एंड लर्न दे रखा है, 10 में से 1 किया, -9 में से 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा इस ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, समझ में आया। और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल जैसा दे रखा है उसमें माइनस करके आप चेक कर लीजिए।
अब ये है, इन नंबर को आप रीड करें और आपको उसको लिखें, दैट्स इट। जैसे है 2,79,453, 50,35,472, 1, 10, 100,000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crores, 10 crores, तो 15 crores 27,375, सेम है 40 crores 35,894। तो आपको पढ़ना तो आता ही है डिजिट, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसे लंबी वाली बात नहीं है। ओके, डू एंड लर्न में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इन दोनों को, 7,34,535, 32,75,829, इन सबको, इन दोनों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो आप लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन को यूज़ करना सीखना है कॉमा, पर अपने को उसके लिए इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम मालूम होना चाहिए। तो जैसे मैंने एक नंबर लिखा 50801,592, कॉमा हमेशा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 1,000, 10,000 और लैक्स को मार्क करने के लिए किया जाता है कि भाई ये 1000 वाला मार्क है, ये 10,000 वाला है, ये लैक्स वाला है या करोड़ वाला, जो भी है। फर्स्ट कॉमा कब आएगा? आफ्टर 3 डिजिट, 1s, 10s, 100s के बाद फर्स्ट कॉमा आएगा, फिर 1000, 10,000 के बाद सेकंड कॉमा आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड कॉमा 2 डिजिट यानी लैक्स के बाद आएगा, हर एक 2 डिजिट, फर्स्ट के बाद 3 के बाद आएगा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद आता रहेगा, ठीक है, कॉमा। तो अपने को वैसे पता है कॉमा कैसे लगाते हैं। जैसे मैंने एक लंबा सा नंबर लिख दिया, कहाँ है नंबर, 727,05062, तो फर्स्ट कॉमा कब आएगा? फर्स्ट 2-3 डिजिट के बाद। सेकंड कॉमा कब आएगा? 1-2 डिजिट के बाद। थर्ड कॉमा कब आएगा? 1 फिर 2 डिजिट के बाद, और फिर चलता रहेगा। तो इसको कैसे रीड करेंगे? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोर्स। तो 7 crores 27,05,062, समझ में आया? फर्स्ट कॉमा बस 100 के बाद आएगा, उसके बाद 2 के बाद कॉमाज आते रहेंगे, क्योंकि क्या होता है 2 के बाद, इसलिए क्योंकि 1000 के भी 2 होते हैं, 1,000 and 10,000, लैक्स के भी 2 होते हैं, 1 lakhs, 10 lakhs, और करोड़ के भी 2 होते हैं, करोड्स, 10 crores। इस तरह से अगर यहाँ पे मैं 47 लिख दूंगा, यहाँ पे आगे कुछ था नहीं इसलिए यहाँ कॉमा आया, अदरवाइज 47 करोड़ के आगे कुछ होगा तो यहाँ कॉमा आएगा। तो 2 के बाद आता रहेगा। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में ऐसा ही है, 100 के बाद 1000, 10,000, 1000 को 2 बार बोलते हैं, लैक्स, 10 लैक्स 2 बार बोलते हैं, करोड्स, 10 करोड़ 2 बार बोलते हैं, सेम मैसेज चलता रहेगा। सो हम लोग को इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ना आता है। सेम नंबर उठाते हैं, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, और उसके बाद होता है 100,000s। 1 लाख नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 100,000 या 100,000, फिर 1 मिलियन और 10 मिलियन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 100,000 के बाद क्या लिखेंगे? 1 मिलियन और फिर 10 मिलियन, ठीक है। 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़। तो अपन इसको क्या लिखेंगे? तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? 72,705,062, 72,705,062। तो ये हो गया इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। समझ में आया? क्या करते हैं हम इसको? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में होता है 1s, 10s, 100s, 1000s,
10,000, lakhs, 10 lakhs, crores, 10 crores, ऐसे चलता है। इसमें चलता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद क्या होता है, 100,000 के बाद होता है 1 मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन और आगे होता है 100 मिलियन। यहाँ पे 3-3 का चलता है। अपने इंडिया में जैसे 2-2 का चलता है ना इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, यहाँ पे 3-3 का ही चलता है। 100 के बाद भी 1000 भी 3 में, इसमें भी 3 में। सो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 72,705,062। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 3-3 के बाद कॉमा है और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के बाद फर्स्ट में 3 है, उसके बाद में 2-2 के बाद कॉमा है। ठीक है गाइस, आज इतना ही करेंगे। कल चैप्टर 1.1 कंप्लीट करेंगे इसके साथ, और जो जो मैंने कहा है आज आप करके दिखाइएगा। थैंक यू सो मच।